सपना का शिवपुरी वाला फार्म हाउस मिस्टर पड़ोसी के नाम हो चुका है। अभी तक ये बात क्यों छुपाई गई? ऑफ कैमरा की सच्चाई आज सामने आ चुकी है। सपना के साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। जिसका डर था वही हुआ। मिस्टर पड़ोसी के नाम हुआ फार्म हाउस। वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, कब हुआ है, कैसे हुआ, आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ऑफ कैमरा की सच्चाई सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देखे होंगे कि मिस्टर पड़ोसी ने अभी अभी ब्लॉग डाला है, उसमें बताया है प्रॉपर्टी किसके नाम थी, कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम थी और किसके नाम होने वाली है। तो मुझे सबसे ज़्यादा गलत ये लगी कि जहाँ तक है तहाँ तक सपना का जो घर बिगड़ा है, सपना का जो घर उजड़ा है, उसमें पूरा हाथ मिस्टर पड़ोसी का है। मिस्टर पड़ोसी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी दिल और जान से कोशिश कर रहे हैं कि सपना अब कभी भी इस घर में लौट कर ना आए और सपना को ये प्रॉपर्टी किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। ये लोग पैरों तले समझ सिर से लेके पैर तक की इनने कोशिश पूरी कर ली है और मुझे लगता है इनकी कोशिश कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन पता है, तुम यहाँ अपनी कोशिश को कामयाब कर लोगे लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं। मिस्टर पड़ोसी साफ नजर आता है कि सपना के घर में आग लगाने वाले एक सबसे बड़े शातिर इंसान तुम ही हो। तुम्हें क्या ज़रूरत है उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाने की, प्रूफ दिखाने की? इतने दिन अंशु रह गई, धीरज रह गया। उनके ब्लॉग में कभी नहीं अंकल जी ने स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाए, कभी नहीं बोला कि तुम प्रॉपर्टी दिखाओ, कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है। उनके घर में दो चैनल है, एक धीरज का चैनल, एक अंशु का चैनल। उन लोगों का पूरा हक है उसमें प्रॉपर्टी के बारे में बोलने का। आप होते कौन है दूसरे के घर में आग लगाने वाले ऑन कैमरा? मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अंकल आंटी को भड़का रहे हैं, बहुत बुरी तरीक़ा से भड़का रहे हैं। और हाँ, अंकल आंटी एक दिन बहुत ज़्यादा पछताएंगे। सपना के सास ससुर बहुत ज़्यादा पछताएंगे। उन पर किसी ने क्या, पक्का पड़ोसी ने कुछ तो भाई करवाया है, कुछ तो करवाया है। नहीं तो एक बात बताइए, हमारे घर की प्रॉपर्टी, हमारा इंसान चला गया घर छोड़कर, हमारा घर बर्बाद हो गया, हम सबसे पहले जो हमारा करीबी है हम उसको बताएंगे, फिर क्या पड़ोसी के घर में जाएंगे? घर का मैटर ज़्यादातर इंसान पड़ोसी से छिपाता है। और अंकल आंटी तुमसे बहुत ज़्यादा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं छिपने दोगे। आप उनके घर में जाओगे, चकिया चलवाओगे, आप उनकी पेट के पैर ले रहे हो। और ताकि आप सोशल मीडिया पर उनकी आंटी जी की छुप के वीडियो आपने बनाई थी, वो दाल दर रही थी। आप सच में उनके घर को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो और इस कोशिश में लगता है आप सफल भी हो जाओगे बहुत जल्दी। मुझे ना ही तो अंकल आंटी बेच रहे ज़मीन और ना ही कोई बेच रहे, लेकिन तुम बिकवा के रहोगे और जहाँ तक है तहाँ तक तुम अपने नाम करवा के रहोगे। मुझे लगता है इतना मत बौखलाओ किसी को, इतना मत बौखलाओ। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ये मैटर पूरा शांत हो चुका है। यहाँ पर इस मैटर को लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सपना लाख बुरी है, चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, सपना बहुत गंदी है। मैं सपना का सपोर्ट नहीं कर रही, ना ही मैं अंशु का सपोर्ट कर रही। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे गुस्सा आ रही है तो आ रही है सिर्फ पड़ोसी के ऊपर। पड़ोसी, आप एक बार ये भी बता दीजिए, आपने अंकल आंटी की परमिशन से, ठीक है, ये प्लॉट वगैरह बताया किसके नाम है, अंकल आंटी ने आपको परमिशन दे दी, लेकिन धीरज को परमिशन नहीं दी, अंशु को परमिशन नहीं दी ये सब बोलने के लिए? क्यों? आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं ताकि सपना के तन बदन में आग लगे और सपना दोबारा से आए वीडियो लेकर। आप सबके सब जितने भी सपना के हेटर्स हैं ना, सबके सब सपना को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां सपना गलत भी नहीं है उस जगह भी आप सपना को गलत साबित कर रहे हैं। लेकिन पता है, बहुत सच में ऊपर वाले को याद रखते हुए ये सब करो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतनी भी गलत नहीं है जिस तरीके से आपने उसको गलत बना दिया गया है। आप बोलते हैं अरे सपना की तरफ से ये कमेंट आया था अंशु के लिए, नहीं अंशु लड़का है नहीं लड़की है। ये सपना की तरफ से कमेंट नहीं आया है, ना ही ये अंशु की तरफ से आया है कमेंट। ये जहाँ तक है तहाँ तक किसी बीच के ने एक ने कमेंट किया है जो चाहता है कि इसके घर में आग लगे, सपना ज़मीन में मिल जाए और सपना के सास ससुर, बस ओम नमो शिवाय, उसकी करा करामत है ये सब। मेरी इमरजेंसी कॉल आ गई थी, इस वजह से मुझे ये फ़ोन काटना पड़ा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, सपना लाख बुरी है, लाख गलत है, लेकिन प्लीज़ उसको मत उकसाओ। वो अपनी लाइफ में खुश रह रही है, खुश दिखा रही है, तो मत उकसाओ। आप चाहते हो कि सपना या तो वीडियो लेकर आए या सपना लाइव लेकर आए या कुछ भी आए और अपना पक्ष रख के, आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से पता है। मिस्टर पड़ोसी, धीरज, अंशु, तीनों के लिए बोलना चाह रही हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीक़े से पता है कि आजकल जो आप सफाई दे रहे हैं ना सोशल मीडिया पर आकर,
उसको देखते हुए पब्लिक भटक चुकी है अपना रास्ता, यानी सपना के खिलाफ हो चुकी है। और आप यही तो चाहते थे ना, यही चाहते थे कि सपना के खिलाफ कैसे भी करके पब्लिक हो जाए और फिर हम मज़े लें और फिर हम सारी सच्चाई खोल खोल के रखें। ये पब्लिक इतनी नाराज़ नहीं थी सपना से। ये नाराज़ किसने की है? पड़ोसी ने की है। वो अंगूठी वाला सच बताया था ना, इसी वजह से पब्लिक नाराज़ हुई है कि सपना इतने सारे गड़े राज क्यों छुपा रही हैं। प्रॉपर्टी, आप बार बार प्रॉपर्टी को बीच में लेके आते हैं, ताकि सपना आए और वो सारे प्रूफ तुमने जो भेजे हैं सपना के पास, उस सारे प्रूफों को रखे। क्या ज़रूरत है? जो चीज़ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट हो जाएगी, वो चीज़ ऑन कैमरा सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्या पब्लिक जाएगी उनके घर में सारे मैटर को शांत करने के लिए? पब्लिक सिर्फ कमेंट के थ्रू समझा ही तो सकती है। तो भाई क्यों उकसा रहे हो आप लोग, क्यों उकसा रहे हो? रही अंकल आंटी की बात, हाँ बच्चियों को याद करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद करते होंगे और याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी पोतियाँ थी, उनका खून था। लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना अंकल आंटी या बच्चियों को बहुत याद करते हैं, तो अंकल आंटी को किसने रोका, किसने मना किया कि आप बच्चियों से बात नहीं कर सकते? मना किया सपना ने। अगर मना किया है तो सपना प्लीज़ ऑन कैमरा आकर ये इस बात ज़रूर बोलना कि हाँ मैंने मना किया है, अपने सास ससुर को मैं बच्चों से नहीं मिलने दूंगी। सपना ने जब भी बोला है ऑन कैमरा आकर यही बोला है कि आपका जब मन करे आप बच्चों से मिलना, बच्चों से बात करना का कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन अंकल आंटी को भड़काया जा रहा है। लोग जो बीच के लोग हैं ना, वो नहीं बात करने दे रहे, वो नहीं मिलने दे रहे बच्चों से। अंकल आंटी तो बहुत चाहते हैं तुम जैसे मिस्टर पड़ोसी, तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम जैसे पड़ोसी हो सच में किसी को ना दे। आप एक सेवा, एक मदद, एक सपोर्ट के नाम पर धब्बा हैं। आप अपना फ़ायदा उठाने के लिए उनके घर में जाते हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह दिखाने की? आपने ये जो भी किया है ना, सच में बहुत गलत किया है। अंकल आंटी के घर में 2-2, 3-3 ब्लॉगर हैं, उनके थ्रू दिखा सकते थे। आपको क्या ज़रूरत पड़ती? आपको व्यूज़ चाहिए और आपको साथ ही साथ प्रॉपर्टी भी चाहिए। देख लेना, मुझे पता है भंडारा लगा है शिवपुरी में, चले जाओ प्रॉपर्टी ले आओ। वाह पड़ोसी वाह, सच में जितनी गलत अंशु भी नहीं है, धीरज भी नहीं है, उससे ज़्यादा गलत आप निकले कि आप उनके घर का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी दुखी इंसान के पास जाकर तुम उसकी मदद नहीं कर सकते तो उसका फ़ायदा उठाओगे ना, ऊपर वाला देख रहा है क्या होगा। आपके पास भी बच्चियां हैं, आपके पास भी बीबी है, आप किसी विधवा औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये अंगूठी वाला सच बताकर आपने उसको बदनाम किया है, उसको चरित्रहीन साबित किया है और बहुत जो भी किया है ना, सच में गलत किया है, तुमने गलत किया है। सपना बहुत गलत, सपना पे मुझे गुस्सा आया था, उस दिन गुस्सा आया था जिस दिन सपना बोल रही थी अपनी वीडियो में कि जलने वालों ये देखो मैंने नेल्स लगवा लिए, जलने वालों मैंने ये लगवा लिया कार्पेट। ये इस चीज़ पर मुझे गुस्सा आया था सपना पे, मैंने बोला था। लेकिन जहाँ सपना सही है वहाँ मैं सपना को सही बोलूँगी, जहाँ सपना गलत है वहाँ सपना को मैं गलत बोलूँगी। मैं अंकल आंटी को सच में दिल से सपोर्ट करती हूँ, उनके साथ सच में बहुत गलत हुआ है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन तुम जैसे तुच्छ लोग जो बीच में आते हैं ना, वो घर बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल बर्बाद तो हो चुका, आप बिल्कुल चाह रहे हैं बिल्कुल मिट्टी में मिल जाए, कैसे भी करके प्रॉपर्टी आए। आपको जो इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतनी जगह में बना हुआ है, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपकी निगाहें बहुत अच्छे तरीके से अड़ी हुई है। जैसे एक बगुला मच्छी की तलाश में रहता है ना, उसी प्रकार से आप। तो प्रॉपर्टी इतनी आसानी से तो मिलेगी नहीं। रही बात, आप बोल रहे हैं कि अंकल आंटी बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बच्चियों की है, तो हाँ जी, ये प्रॉपर्टी बच्चियों की ही है और बच्चियों को ही मिलनी चाहिए। चाहे सपना ने बच्चों की कसम खाई है, चाहे सपना ले या ना ले, लेकिन सपना के नहीं, बच्चियों को ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चियाँ एक प्रकार से मासूम हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। जब बड़ी होंगी, जब उनको पता चलेगा ना मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। यार सपना इतनी भी गलत नहीं है, गलत है, मानते हैं गलत है, उस घर से निकल आई, बहुत सारी गलतियां हैं, सपना ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन उसके पीछे भी कोई मजबूरी होगी उसकी। वो ऑन कैमरा कोई चीज़ नहीं रख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गलत है, अपना पक्ष नहीं रख रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत गलत है। वो गलत है, लेकिन गलती सामने से भी है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। लेकिन तुम लोग बीच में आकर क्यों आग पर घी डाल रहे हो? तुम लोग आग पर घी डाल रहे हो ताकि आग ना बुझे, और ज़्यादा सुलगे और ज़्यादा सुलगे। इनके मन ऐसे हो जाएं कि ये कभी एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें। इस तरीके से तुम उन लोगों को बना दिया है।
बहुत कुछ है बोलने के लिए, बोलना नहीं चाहती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मिस्टर पड़ोसी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये प्रॉपर्टी वगैरह दिखानी चाहिए थी? क्या इसके कागज़ वगैरह दिखाने चाहिए थे इसको अपने चैनल पर? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाने चाहिए थे। अंशु दिखाती अपने चैनल पर, धीरज दिखाते अपने चैनल पर, लेकिन जो पड़ोसी ने क्यों दिखाया इसका भी जवाब हमें पड़ोसी से चाहिए। पड़ोसी, आप अंकल आंटी को वीडियो में लाओ और उनसे पूछवाओ आपने अपने चैनल पर ये वीडियो क्यों अपलोड करी, इसकी पीछे की सच्चाई क्या है, यही जानना चाहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी हो रहा है सच में बहुत गलत हो रहा है।